So alright guys, very good morning. So friends, आज के लेक्चर में ये स्पेशल जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसमें क्या है, तो 11th और 12th स्टैंडर्ड में एक एडजस्टमेंट है फाइनल अकाउंट का जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ, वो कौन सा है? आरडीडी। आपको याद आता होगा मैंने फर्स्ट लेक्चर जब फाइनल अकाउंट चालू किया तब मैंने आपको बोल दिया कि भाई आरडीडी ये अपने घर का क्या है, जवाई। सही है ना, उसका खास ख्याल रखना होगा वरना क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। सबसे ज्यादा तकलीफ कौन देगा, वही देगा ना, तो उसका खास ख्याल। समझ में आ रहा है क्या? बट सर जी मतलब ठीक है हमने एक बार किया, बट फिर भी ये एडजस्टमेंट में एक बार वापस आपको पूरी तरह से दोहरा रहा पड़ा रहा ताकि आपको मेन पेपर जब आएगा तब उसको सॉल्व करके कोई भी दिक्कत। इज इट ओके? तो देखो आरडीडी से लेकर है ना, मैं आपको दो टेक्निक पढ़ाऊंगा। एक है लॉजिकल वाला। लॉजिकल वाला कौन समझ सकता है? जिसने पहले से अकाउंटिंग बेस बहुत अच्छा है, पर मान लो सर आउट ऑफ पैंडेमिक हमारा अकाउंटिंग बेस ठीक नहीं था, या फिर मान लो कोई और जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कि आपका अगर शायद जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस का लॉजिक कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो मैं आपको एक अनदर टेक्निक बोल दूंगा जिससे आपका एडजस्टमेंट का काम तो बन जाएगा। बट ये ऑब्वियस है कि आपने उस टेक्निक को सिर्फ पेपर के लिए फॉलो किया, ठीक है, बट एज सच अगर आप अकाउंटेंसी में परफेक्ट चाहते हो तो आपको उसको फर्स्ट मेथड मतलब लॉजिकली समझना जरूरी है। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इसलिए आरडीडी का एडजस्टमेंट क्या है। देखो मैं आपको क्या कर रहा हूं, मैं आपको एक मेन एडवांस एडजस्टमेंट पढ़ा रहा हूं जिससे फिर पेपर में उनको कोई भी डेटा देने तो आपका आरडीडी का 100% काम बन जाएगा। मानते हो? चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब भी फाइनल अकाउंट हम सॉल्व करेंगे, ओके, फाइनल अकाउंट सॉल्व करने के लिए वो अपने को क्या देने वाले हैं? ट्रायल बैलेंस। बराबर है क्या? एंड एज यू ऑल नो सर जी, हमें जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है उसमें जो सारे आइटम होते हैं वो हमने सर हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिए। यस, सिर्फ उसको फाइनल अकाउंट में अब एक इफेक्ट देना बाकी है, मतलब पोस्ट करना बाकी। यस, तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस में एक अकाउंट आया है या फिर एक आइटम आया है जिसको वो बोल रहे हैं बैड डेट्स, दोहरा, आपको ट्रायल बैलेंस में एक अकाउंट है जिसको क्या बोल रहे हैं? बैड डेट्स। बराबर है? तो मान लो जो बैड डेट ट्रायल बैलेंस में आया वो आपका ऐसा बैड डेट है जो आप ऑलरेडी आपके बुक्स में रिकॉर्ड कर चुके हो, और इसीलिए जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट आता है हम उसको क्या कहेंगे? ओल्ड बैड डेट्स। जो बैड डेट ट्रायल बैलेंस में आएगा बच्चों हम उसको क्या कहेंगे? ओल्ड बैड डेट। साथ में आपको अगर ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया होगा, ट्रायल बैलेंस में आपको क्या दिया होगा? आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट। मतलब सर ये आरडीडी ऑलरेडी मेरे बुक्स में था तभी जाके ट्रायल बैलेंस में आया कि नहीं आया? अगर बुक्स में नहीं होता तो ट्रायल बैलेंस में आता क्या? आप समझ पा रहे हो क्या? इसका मतलब जो भी आरडीडी सर मेरे ट्रायल बैलेंस में है ये ऑलरेडी मेरे बुक्स में था, अभी मैंने उसको क्रिएट नहीं किया, ये ऑलरेडी मेरे बुक्स में था। मतलब इस आरडीडी को आप ओल्ड आरडीडी कहेंगे क्या? यस। जब भी पेपर में बैड डेट का एडजस्टमेंट आएगा तो आपको ये चेक करना है कि मेरे बुक में ओल्ड बैड डेट और ओल्ड आरडीडी है क्या। ओके, ट्रायल बैलेंस का बैड डेट कौन सा बैड डेट बन जाएगा? ट्रायल बैलेंस का आरडीडी कौन सा आरडीडी बन जाएगा? मानते हो बच्चों? अब ट्रायल बैलेंस के बाद जो नीचे चीजें दी जाती है आप उसको क्या बोलते हो? एडजस्टमेंट। क्यों बोलते हो आप उसको एडजस्टमेंट? बिकॉज सर जी वो ऐसी चीजें है जो अभी तक हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुई, तो अब उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। समझ पा रहे हो क्या? गेटिंग? सो अब अगर ट्रायल बैलेंस के बाद आपको एडजस्टमेंट में दिया गया है कि अमाउंट ऑफ रुपीज 2000, ओके, अमाउंट ऑफ रुपीज 2000 is proved irrecoverable। मतलब हमने ट्रायल बैलेंस तो बना दिया, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें समझ में आया कि भाई एक कस्टमर है उसकी बैंड बच चुकी है और उसके पास से जो 2000 रुपये आने का था
वो अपने को आने वाला नहीं है। मतलब वो क्या इरिकवरेबल है। इरिकवरेबल का मीनिंग क्या होता है कि जो आप रिकवर होने के चांसेस नहीं। अब मुझे बताओ, आपने ऑलरेडी कुछ बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर दिया, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड था, करके ट्रायल बैलेंस में है, जिसको आप कौन सा बैड डेट बोल रहे हो? बट सर उसके बावजूद आपका एडजस्टमेंट में ऐसा है कि और 2000 रुपए ऐसे है कि जो इरिकवरेबल, वो एडजस्टमेंट में आए हैं। एडजस्टमेंट में आए मतलब क्या? अभी तक उसका एंट्री मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में हुआ है क्या? तभी जाके एडजस्टमेंट में आए ना। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री होता तो कहां पे आती बच्चों? मानते हो? अब अगर ये मेरे एडजस्टमेंट में आए तो ये मेरा आगे का बैड डेट हुआ क्या? फर्दर बैड डेट हुआ क्या? मतलब ये बैड डेट और तक मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होने का बाकी है क्या? इसीलिए जो बैड डेट एडजस्टमेंट में आएगा हम उसको कहेंगे न्यू बैड डेट्स। हम उसको बच्चों क्या कहेंगे? न्यू बैड डेट्स। आप सब लोग समझ पा रहे हो? कोई भी अगर डाउट है बच्चों, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप सब लोग समझ पा रहे हो क्या? न्यू बैड डेट का मीनिंग हैव यू ऑल अंडरस्टूड? पक्का? कोई भी डाउट नहीं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं। अब सिर्फ प्रॉब्लम ऐसा है कि हमारे बिजनेस में ट्रायल बैलेंस में ओल्ड आईडीडी था, बट ऐसा हो सकता है ना कि ईयर के एंड में जब मैं फाइनल अकाउंट बना रहा हूं तब मुझे ऐसे लगा कि मेरे बिजनेस में जो आईडीडी की जरूरत है वो जितने डेटर से उसके 3%, जितने डेटर से उसके 5%। आपने अगर आईडीडी कभी देखा होगा तो आईडीडी का मीनिंग क्या होता है? रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल। कि मतलब जो भी डेटर से पैसा आने की संभावना शायद नहीं, आएगा नहीं, अगर फिक्स नहीं, उसके लिए हम पहले से प्रोविजन करके रखेंगे क्या? अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, आप होने वाले लॉसेस की प्रोविजन कर सकते हैं। मेरे पास ट्रायल बैलेंस में जो आरडीडी है वो कब का है? एग्जैक्टली मतलब जो पहले से था। नेसेसरी है उतना ही आरडीडी मुझे मेंटेन करना पड़ेगा। सर शायद आपके पास जो आरडीडी है ठीक है, आपके बुक में रखो उसको, पर सर एंड में लगने वाला आरडीडी उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। मतलब हर एक साल ईयर के एंड में मुझे जो आरडीडी मेंटेन करना पड़ेगा वो पहले चेक करना होगा क्या? तो जो आरडीडी मैं ईयर के एंड में मेंटेन करना चाहता हूँ मेरे फाइनल अकाउंट्स में, जो ऑलरेडी है दैट इज ओल्ड, और जो मैं मेंटेन करना चाहूंगा दैट इज न्यू। बराबर है क्या? तो न्यू आरडीडी के बारे में उन्होंने क्या बोला है कि आपको 5% of RDD is to be maintained on debtors। मतलब आप डेटर के ऊपर कितना परसेंट आरडीडी मेंटेन करना चाहते हो? 5%। समझ में आ रहा है क्या? अब मुझे बताओ, ये जो 5% ऑफ आरडीडी आपको बोला है, ये आपको ट्रायल बैलेंस में बोला है कि ये आपको एडजस्टमेंट में बोला है? और एडजस्टमेंट में जो आरडीडी आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज एन न्यू आरडीडी। पहले बताओ बच्चों, आप लोगों को ओल्ड बैड डेट, न्यू बैड डेट, ओल्ड आरडीडी और न्यू आरडीडी सब लोगों को दिमाग में गया क्या? स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क मी इन द छोटे से छोटा अगर डाउट है आप मुझे पहले पूछ सकते हो। न्यू आईडीडी किसको बोलेगा, ओल्ड आईडी किसको बोलेगा, न्यू बैड डेट किसको बोलेगा और ओल्ड बैड डेट किसको बोलेगा? सबको क्लियर क्या? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। आईडीडी मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मुझे पता है कि ईयर के एंड में या फिर इस ईयर मेरे कुछ डेटर्स हैं जिनसे पैसा आने का दिख रहा है बट वो देने की संभावना, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे बिजनेस में डेटर 1 लाख के, पर सर मुझे ऐसे लग रहा है उसमें से 3000 रुपए के डेटर ऐसे कि जो शायद अपने को पैसे नहीं दे। तो दो मेरे बुक में ऐसे दिख रही है 1 लाख, उसमें से कितने डेटर पैसे देने की संभावना है? कितने डेटर पैसे देने की संभावना है? तो सर 3000 डाउटफुल है, मतलब 97,000 पैसे दे सकते हैं, बट ये 3000 पैसे देंगे कि नहीं देंगे इसकी गारंटी है क्या? बट आप बुक में तो बता रहे हो ना मेरे डेटर 1 लाख के, बट पैसे आने की संभावना कितने लोगों से है? मतलब 3000 मेरे बुक में एसेट दिख रहा है पर आपको लग रहा है कि वो सच में कैश में कन्वर्ट होगा? सर हो भी सकता है यार, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आपको लॉस होने की संभावना है।
लग रहा है ना आपको कि लॉस होने की संभावना है? अगर आपको लगता है लॉस होने की संभावना है, तो जितना लॉस होने की संभावना है उसके लिए आप पहले से क्या करेंगे, कुछ अमाउंट बाजू में निकाल के रिजर्व। समझ में आया क्या? तो आप अपने आपके प्रॉफिट में से क्या कर दिया, 3000 रुपया आपने आपके प्रॉफिट में से कम कर दिया। सर क्यों कम किया? बिकॉज सर आज अगर मैं लोगों को बताता हूँ मेरा प्रॉफिट 50 है और कल अगर मेरे रेटर ने 3000 का धोखा दे दिया तो मेरा प्रॉफिट कम होने वाला है। तो बेटर आज ही प्रॉफिट को कम करके 3000 रुपया बाजू में निकाल के रखो। रेटर ने पैसे नहीं दिए तो लॉस के लिए आपने 3000 रुपया बाजू में निकाला है क्या? बस वो कवर। मैं पैसा रिड्यूस कर रहा हूँ बट अकाउंटिंग में रिजर्व आएंगे। ओके, एक्चुअल कैश बाजू में नहीं निकाला जाता, प्रॉफिट तो बाजू में गया है कि नहीं? तो ये बहुत टेक्निकल लेवल पे जाओ, इतना अपने को 11th 12th में एक्सपेक्टेड नहीं है, बट आप समझ के आए प्रैक्टिकली क्या होगा। आरडीडी का मनी क्लियर हो गया। अब सर अगर फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट आए कि जिसमें ओल्ड आरडीडी भी है, न्यू आरडीडी भी है, ओल्ड बैड डेट भी है और न्यू बैड डेट भी है, तो उस एडजस्टमेंट को हम कैसे करें? कितना सिंपल है। देखो मैं एक रैंडम एग्जांपल बोर्ड पे बना रहा हूँ। देखो मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट में क्या लिया, अमाउंट ऑफ ₹2000 इज प्रूव्ड इरिकवरेबल, ये सारी चीजें कहाँ पे दी, एडजस्टमेंट में दिए क्या? आपको ट्रायल बैलेंस में बोला था बैड डेट 4000 है। आपको ट्रायल बैलेंस में क्या बोला था, बैड डेट कितना है 4000 है। और आपको ट्रायल बैलेंस में बोला था कि हमारे पास जो अवेलेबल आरडीडी है वो 5000, मतलब मेरे पास ओल्ड आरडीडी कितना है 5000 बराबर है। ओल्ड बैड डेट कितना है 4000, न्यू बैड डेट कितना है, न्यू बैड डेट मुझे कितना मेंटेन करना है, न्यू बैड डेट रिकॉर्ड कितना करना है 2000, और मुझे मेरा आरडीडी जो है वो न्यू आरडीडी 5% मेंटेन करना है। किसके ऊपर, डेट। ट्रायल बैलेंस में आपको जो डेटर्स दिए गए थे, दोहरा रहा हूं बच्चों, ट्रायल बैलेंस में आपको जो डेटर्स दिए गए थे देवर 1,22,000। अब मुझे बताओ ट्रायल बैलेंस का जो बैड डेट है वो ऑलरेडी बिजनेस में रिकॉर्ड हो चुका है। सर अगर ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट, जिसको हम कौन सा बैड डेट बोलते हैं, ओल्ड बैड डेट, वो अगर ऑलरेडी मेरे बिजनेस में रिकॉर्ड हो चुका है तो आप उसका एक इफेक्ट देंगे कि दो, बिकॉज सर रिकॉर्ड हो चुका है, उसको सिर्फ क्लोज करना है। सर ट्रायल बैलेंस में अगर बैड डेट आ गई मतलब ऑलरेडी मेरे बिजनेस में एंट्री पास हो चुकी है, मतलब ऑलरेडी उस बैड डेट के लिए मैं एंट्री बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर पास कर चुका हूँ क्या? मतलब यहाँ पे जो डेटर का 1,22,000 का बैलेंस मेरे ट्रायल बैलेंस में आ रहा है, ये ऑलरेडी ओल्ड बैड डेट लेस करने के बाद होंगे क्या? आप समझ पा रहे हो, बिकॉज इट इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। मानते हो? अब अगर सर जी पेपर में ये पूरी एडजस्टमेंट है तो हम उसको रिकॉर्ड कैसे करें? मैं आपको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बता रहा हूं, ओके, जो आपको एग्जाम के लिए भी हेल्प करेगा। ऑलवेज रिमेंबर, ध्यान दो, ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास आईडीडी की प्रोविजन कितनी थी? ड्यूरिंग द ईयर मेरे पास आरडीडी कितना था? मानते हो बच्चों? सर जी ड्यूरिंग द आरडीडी मेरे पास 5000 था कि नहीं था? सर आरडीडी हमने क्यों बनाया था? ताकि जब भी कभी भी मेरा बैड डेट का लॉस हो तो मेरे पास एक रिजर्व होना चाहिए जिसमें से उस बैड डेट के लॉस को मैं क्या कर दूं, कवर। मानते हो? गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, आरडीडी मेरे पास 5000 था, ड्यूरिंग देयर मेरा बैड डेट कितना हुआ? ड्यूरिंग देयर 4000। ये 4000 का लॉस हम किस में से कवर करेंगे? मानते हो? सर ईयर के एंड में और मेरा कितना लॉस हुआ? 2000। ये भी 2000 का लॉस हम किस में से कवर करेंगे? आरडीडी। मतलब सर आपके पास जो एग्जिस्टिंग आरडीडी था 5000, उसमें से ये 4 एडजस्ट हो गया और ये 2 एडजस्ट करना बाकी है। मतलब सर एग्जिस्टिंग आरडीडी मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, मतलब जो था। यहाँ तक तो बात ठीक है, प्लस आप नया आरडीडी मेंटेन करना चाहते हो क्या? वो भी आपने को देखना पड़ेगा, मुझे नया आरडीडी कितना चाहिए। ओके, ये अब हम कैसे देखेंगे? एडजस्टमेंट के साथ। ध्यान सब लोग ध्यान दो, मेरे ट्रायल बैलेंस में डेटर कितना दिख रहा? 1 लाख। बट ये डेटर में से मान दो मैं ओल्ड बैड डेट ऑलरेडी लेस हो चुके हैं, बट क्या न्यू बैड डेट इसमें से लेस हुए क्या? मतलब न्यू बैड डेट के आप कितने इफेक्ट देंगे? 2। एक लॉस हुआ करके पी&एल के डेबिट में और दूसरा डेटर को क्या कर देगा, मतलब कम कर देगा
बराबर, माइनस मतलब कम कर देगा। तो न्यू बैड डेट के आप दो इफेक्ट क्या देंगे, पी एंड एल डेबिट और डेटर्स में से लेस। तो 1,22,000 में से बच्चों मेरा जो न्यू बैड डेट है वो 2,000 लेस हो जाएगा। और अगर मैंने पूछा अरे भाई आपके पास नेट डेटर कितने बचते हैं, आपके पास नेट डेटर, तो आप बोलेंगे सर सारा बैड डेट 4,000 ऑलरेडी डेटर में से लेस हो गया था, 2,000 एडिशनल था वो अभी लेस कर दिया। अब सर हमारे जो डेटर बचते हैं ना वो बचते 1,20,000। अब उनको डर क्या है कि ये जो डेटर 1,20,000 के बचे ना इसमें से कितने परसेंट डेटर ऐसे कि जो शायद पैसे नहीं देंगे। एग्जैक्टली सर, ये जो आप न्यू आईडी बोल रहे ना 5%। अब मुझे तो ये जो 5% है आप किसके ऊपर मेंटेन करेंगे, न्यू आईडी, एक 22 के ऊपर कि एक 20 के ऊपर, बिकॉज सर एक 22 क्यों नहीं, एक 22 में से 2,000 तो ऑलरेडी बैड डेट हो भी गया, मतलब बचे हुए डेटर अब है ही 120, 120 ही है ना, 1,20,000 ही है ना। तो अब जो मुझे न्यू आईडी मेंटेन करना है वो रहे हुए डेटर पे करना पड़ेगा, बिकॉज सर डेटर में मानते हुए 1,22 थे, बट 2,000 का एडिशनल बैड डेट होने की वजह से अब मेरे डेटर कितने बने, 1,20 बन गए। अब मुझे बताओ अगर मेरे डेटर 1,20 बन गए तो ईयर के एंड में उसका प्रोविजन मुझे कितना करना पड़ेगा, 5% आईडी उसके ऊपर क्रिएट करना है। मतलब जो बचे हुए डेटर है उसके ऊपर अगर मैं 5% आईडी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं तो मुझे ईयर के एंड में कितना आरडीडी लगेगा जो मैं मेंटेन करना चाहूंगा, 6,000। आप मुझे बताओ ये जो 6,000 का आरडीडी है ये एडजस्टमेंट में था क्या, ये 6,000 का जो आरडीडी है 5% ये आपको दिया कहाँ था, मानते हो, मतलब इसका एक इफेक्ट जाएगा कि दो इफेक्ट, मतलब ये तो तय हो गया। सर ओल्ड बैड डेट और ओल्ड आरडीडी ट्रायल बैलेंस में करके उसका एक, और सर न्यू बैड डेट और न्यू आरडीडी एडजस्टमेंट करके उसके दो। आप देखो सब लोगों को ये पता चल गया कि मुझे न्यू आरडीडी 6,000 रुपया चाहिए, मतलब ईयर के एंड में मेरा आरडीडी बचना कितना चाहिए, 6,000। ईयर के एंड में 6,000 का मेरा आरडीडी बचना चाहिए, ये सब लोग मानते हो। आप ड्यूरिंग द ईयर देखो, ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट कितना हुआ, ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट 4,000 हुआ, प्लस एडिशनल बैड डेट 2,000 हुआ। मेरे पास जो आरडीडी अवेलेबल था वो कितना था, 5,000 था। सर जी 5,000 में से आपने 4,000 हटा दिया, जब ये 2,000 हटाने की कोशिश की तो आपको 1,000 कम गिरे, मतलब ऑलरेडी ड्यूरिंग देयर जो बैड डेट हुआ उसमें मेरे को 1,000 एडिशनल आरडीडी चाहिए, और ईयर के में मैं कितना आरडीडी मेंटेन करना चाहता हूँ, मतलब कुल मिला के इस ईयर मुझे कितना मोड बाजू निकालना पड़ेगा, 7,000। सर कैसे 7,000, ये 5,000 में से बैड डेट हटा के जो कम गिरे वो 1,000, और ईयर के में मैं और कितना मेंटेन करना चाहता हूँ, ईयर के में मेरे पास और 6,000 का आरडीडी अवेलेबल होना चाहिए क्या, मतलब कुल मिला के अगर इस ईयर मैंने 7,000 का आरडीडी क्रिएट किया तो सारा बैड डेट एडजस्ट होके एंड में मेरे पास 6,000 का आरडीडी बचेगा क्या, ये हम करता है। पर सर ये तो सारी चीजें टेक्निकली कैसे करेंगे, इसीलिए इसका एक मैंने फॉर्मेट आपको बताया। सर फॉर्मेट में आपको क्या बताया था, मैंने आपको बोला था जब भी बैड डेट का एडजस्टमेंट आएगा ऑलवेज रिमेंबर पी एंड एल के डेबिट में आप कैसे लिखेंगे, टू, सबसे पहले आप लिखेंगे ट्रायल बैलेंस वाला बैड डेट, बराबर है, मतलब ओल्ड बैड डेट कितना है बच्चों मेरा ओल्ड बैड डेट, ओके। अब आपको और क्लियर होगा, बराबर है। प्रेजेंटेशन देखो, इस बैड डेट में आप ऐड क्या करेंगे, न्यू बैड डेट या फिर न्यू बैड डेट या फिर फर्दर बैड डेट, जो कहाँ पे दिया हुआ है एडजस्टमेंट, तो एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ बैड डेट है उसका एक इफेक्ट यहाँ पे आया, मानते हो, और इसका जो दूसरा इफेक्ट है ये आपके डेटर्स अपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए, डेटर्स अपने बैलेंस शीट के कौन से साइड में रिकॉर्ड किए बच्चों, एसेट साइड में रिकॉर्ड किए क्या, राइट नहीं एसेट से, ओके, राइट लेफ्ट मत बोलो, एसेट साइड। तो मान लो आपके बैलेंस शीट में जो डेटर्स है वो अपने इनर कॉलम में कितने रिकॉर्ड किए, 1,00,000, फर्दर बैड डेट के कितने इफेक्ट आने चाहिए, 2 इफेक्ट आने चाहिए, तो इसे आप लेस करके क्या कहेंगे, लेस फर्दर बैड डेट्स, बराबर है, गए क्या उसके 2 इफेक्ट, नेट डेट 1,20,000 बचा था,
अब मुझे बताओ, न्यू आरडीडी अपने को मेंटेन करना है। न्यू आरडीडी ट्रायल बैलेंस में क्या एडजस्टमेंट है, उसके वापस कितने इफेक्ट जाएंगे, दो इफेक्ट जाएंगे। तो पहला इफेक्ट क्या होगा, ध्यान दो, P&L के डेबिट में आप देखो जितना न्यू आरडीडी करना चाहिए उतना आपका एक्सपेंस होगा ना, मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा ना न्यू आरडीडी जितना मेंटेन करें। मैंने P&L में वापस उसको ऐड कर दिया क्या, डेबिट में, ऐड न्यू आरडीडी। बट न्यू आरडीडी आप जो मेंटेन करना चाहते हो वो कितने डेटर्स के ऊपर करना चाहते हो, कितने डेटर्स के ऊपर। सर जो बैड डेट, एडिशनल बैड डेट जाने के बाद जो डेटर्स बचे, एडिशनल बैड डेट जाने के बाद जो डेटर्स बचे वो 1,20,000 है क्या, तो उसके ऊपर आपको कितना परसेंट मेंटेन करना पड़ेगा, तो 1,20,000 का अगर आप 5% निकालेंगे तो मुझे मेरे बिजनेस में न्यू आरडीडी कितना चाहिए। आप अगर यहाँ पे ठीक से देखेंगे तो 1,20,000 का 5% मानते हो तो 6,000। अब अगर मुझे किसी ने पूछा कि सर जी आपके बिजनेस में नेट एडिटर कितने, तो मैं क्या कहूँगा भाई 1/22 थे, 2,000 तो मेरे को बैड डेट दे के चले गए, मतलब उन्होंने कुछ पैसा दिया नहीं, बचे तो 1/20। बट 1/20 में से भी हमने 6,000 का रिजर्व करके रखा है बिकॉज हमें लग रहा है वो डाउटफुल है। मतलब आप अगर बोलेंगे कि सर ऐसे कितने डेटर जिससे एक्चुअल अमाउंट रियलाइज होने वाला है परफेक्टली, तो आंसर क्या आना चाहिए, 1,40,000 आना चाहिए क्या। मतलब सर ये जो न्यू आरडीडी की आपने प्रोविजन की है उसको डेटर्स में बैलेंस शीट में बता दो, आप लेस करके डेटर का वैल्यू नेट बाहर 1,14,000 बताएंगे क्या, आ गया समझ में, कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन, आर यू आर रियली गेटिंग। अब ध्यान दो, एक लास्ट वाली, यहाँ तक पक्का सबको क्लियर हुआ। देखो जिनका पहले से फाइनल अकाउंट आपको आता है, सिर्फ बैड डेट में प्रॉब्लम है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम है, तो आपको इमीडिएटली समझेगा। आपने जिंदगी में कभी फाइनल अकाउंट पढ़ा ही नहीं है तो ये लेक्चर आपके लिए नहीं। जिनको बैड डेट, जिनको फाइनल अकाउंट की कहाँ पे प्रॉब्लम है, बैड डेट्स में, एडजस्टमेंट, उनके लिए सिर्फ एक लेक्चर हम बना रहे हैं। ओके अब ध्यान दो, ड्यूरिंग द ईयर बैड डेट हुआ 4,000 प्लस हुआ एडिशनल 2,000, मतलब ड्यूरिंग द ईयर का बैड डेट कवर करने के लिए आपको प्रोविजन चाहिए था 6,000 प्लस ईयर के एंड में आप कितना प्रोविजन मेंटेन करना चाहते हो, ईयर के एंड में आप प्रोविजन मेंटेन कितना करना चाहते हो, प्रोविजन डेटर प्रोविजन कितना मेंटेन करना चाहते हो, 7,000 की 6,000, प्रोविजन की बात कर रहा हूँ। क्लोजिंग आरडीडी मुझे कितना चाहिए, आगे कितना चाहिए वो बाद में देखेंगे। मुझे मेरे बिजनेस में क्लोजिंग आरडीडी 6,000 चाहिए क्या, 5% ऑफ माई क्लोजिंग डेट्स चाहिए क्या, बराबर है। प्लस ड्यूरिंग देयर जो बैड डेट हुआ उसको एडजस्ट करने के लिए मुझे 6,000 का प्रोविजन चाहिए क्या, मतलब कुल मिला के इस ईयर आपको टोटल कितने प्रोविजन की जरूरत थी। सर जो बैड डेट हुआ 4,000 उसको 4,000 प्लस नए बैड डेट वाले 2,000 को 2,000 प्लस एंड आरडीडी मेरे पास 6,000 बचना चाहिए। मतलब कुल मिला के अगर इस ईयर में मेरी 12,000 की आरडीडी है तो मेरा बात बन जाएगा क्या, इस ईयर मेरे को कितने आरडीडी की जरूरत है, 12,000, उसमें से मेरे पास कितना है, उसमें से मेरे पास कितना आरडीडी है, तो मेरे को नया आरडीडी इस ईयर 7,000 बनाना पड़ेगा। अभी जो आपने थोड़ी देर पहले आंसर दिया डायरेक्ट दिया, बट उसका आंसर कैसा है सबको समझ में आया क्या, ओल्ड आरडीडी 5,000, जो आंसर मैंने आपको टेक्निकली निकाल के बताया था वही आंसर बच्चों इस प्रेजेंटेशन में 7,000 क्या समझा। तो अगर मैंने एडिशनल 7,000 का बैड डेट क्रिएट किया तो ओल्ड बैड डेट जाके न्यू बैड डेट जाके न्यू आरडीडी मेंटेन होगा कि नहीं होगा, है समझ में 7,000 कैसे है, जा रहा है दिमाग में। एग्जैक्टली मतलब तेरे पास ऑलरेडी 5,000 का प्रोविजन था क्या, बराबर है। तुझे इस ईयर कितना चाहिए था प्रोविजन, टोटल प्रोविजन, बराबर। उस 12,000 के टोटल प्रोविजन में से ऑलरेडी तेरे पास कितना है पुराना, तो इस ईयर के एंड में तुझे नया कितना लाना पड़ेगा, लाया क्या 7,000, मतलब इस ईयर का प्रॉफिट हमने 7,000 से कम कर दिया क्या P&L के डेबिट में, वही बताएंगे, आया समझ में। तो ये सारे लॉजिक्स है। ओके तो ये एडजस्टमेंट सबसे एडवांस है, ये पहले दिमाग में गया क्या। देखो अब सर अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में ओल्ड बैड डेट नहीं दिए तो ये हट जाएगा, ये नहीं लेंगे ना, बाकी सारा तो प्रेजेंटेशन वही रहेगा। न्यू बैड डेट नहीं दिया है तो ये हट जाएगा, सर ओल्ड आरडीडी नहीं दिया है तो ये हट जाएगा, न्यू आरडीडी नहीं तो ये हट जाएगा।
तो जो नहीं उसको मत लो, बट बाकी सारी तो चीजें सेम रहेगी कि नहीं रहेगी? क्या समझ में? इसमें कोई डाउट है? कंफ्यूजन है? इसके आगे एक और एक लेक्चर आएगा जिसमें मैं आपको आईडीडी के साथ रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेट, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिट, और अगर मेरे पास ओल्ड आईडीडी ज्यादा है और रिक्वायरमेंट कम की है तो क्या होगा ये भी पढ़ाएंगे। बट अगर ये एडजस्टमेंट आज के लेक्चर में आपको क्लियर है तो मैं सोच रहा हूँ एक दो प्रॉब्लम इसके प्रैक्टिस करो। अगर सारी चीजें एक साथ बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, मजा नहीं आएगा। बट देखो फॉर्मेट वाइज पढ़ाना 5 मिनट का काम है, फॉर्मेट वाइज जॉब आपको लॉजिकली क्लियर हुआ है क्या? 100% कोई भी डाउट? well understood guys? Yes. That's it. पक्का? Yes. मुझे ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ जो बैड डेट है वो 10,000 है। मुझे ट्रायल बैलेंस में जो दिया हुआ आरडीडी है वो 16,000 है। ये चीजें कहां पे दी है? ट्रायल बैलेंस। साथ में ट्रायल बैलेंस में मुझे जो डेटर्स दिए हुए हैं वो 2 लाख है, बराबर है? एडजस्टमेंट में बोला है, एडजस्टमेंट में बोला है फर्दर बैड डेट्स आर रुपीज 10,000। फर्दर बैड डेट कितना है? 10,000। और हम क्लोजिंग आरडीडी मतलब एडजस्टमेंट में जो आरडीडी है वो मेंटेन करना चाहते हैं एट रेट ऑफ 10%। मतलब मुझे क्लोजिंग आरडीडी कितना चाहिए? 10%। ये अगर आपको दी गई सारी इंफॉर्मेशन है तो क्या आप इसको ट्राई करेंगे? क्या जो भी लोग लेक्चर ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं, मेरा लेक्चर ऑनलाइन देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। इज इट ओके? इसी लेक्चर सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट। सारे एडजस्टमेंट नहीं, बट जो एडजस्टमेंट डिफिकल्ट है ये मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। इज इट ओके गाइस? 100% पक्का? ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के एडवांस एडजस्टमेंट के साथ मिलेंगे। जो सब यहाँ पे आपको दिया हुआ है आप डेफिनेटली आपका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में हमारे यूट्यूब चैनल पे शेयर कर सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।